हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शोध के बारे में जिसमें ये बताया गया है कि जो इंसान है उसके अंदर एक नया अंग विकसित हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा दुर्लभ अंग है जो कभी बहुत पहले कुछ लोगों में पाया जाया करता था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये लगभग 30% लोगों के बीच में पाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, वह अंग है हमारे हाथों के बीच में एक नस। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको दिखा दूं कि साइंस अलर्ट ने भी ये चीज पोस्ट किया था, ह्यूमन कीप द ग्रोइंग एक्स्ट्रा आर्टरी। ठीक है, उन्होंने ये भी बताया कि एक एक्स्ट्रा नस हमारे हाथ में पैदा हो रही है। ठीक है, वो और ये कहाँ पे छपा था? ये छपा था एनाटॉमी ऑफ जर्नल। ठीक है, जर्नल ऑफ द एनाटॉमी में भी ये पोस्ट मैं आपको दिखा दूं, एक पूरा रिसर्च पेपर ये छपा हुआ था जिसमें ये बताया गया है कि एक मीडियन आर्टरी मतलब मध्य नस क्या हो रही है, पैदा हो रही है हमारे हाथों में। ये मध्य नस इतना खास क्यों है, मैं आपको ये बता दूं कि ये 1880 के आसपास, मैं आपको बता दूं कि ये लगभग कुछ लोगों में पाया जाया करता था, लेकिन अब ये लगभग 30% लोगों में पाया जाने लगा है। ये कहाँ पे शोध हुआ है मैं आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है, एक यूनिवर्सिटी ऑफ द एडिलेड और फ्लिंडर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इस पे शोध करना शुरू किया। जब उन्होंने शोध करना शुरू किया, उन्होंने पुराना डेटा निकाला, पुराने डेटा को अब के डेटा से कंपेयर किया, तो उन्होंने देखा कि जो 1880 में क्या था कि लगभग 10% लोगों में ये पाया जाता था। ठीक है, लेकिन वक्त दर वक्त क्या हुआ कि 20वीं सदी में मैं आपको बता दूं ये लगभग 30% लोगों में ये पाया जाने लगा है। जैसे कि आप कभी कभी इंजेक्शन लगवाते हैं तो आप क्या पता आपके अंदर भी ये नस हो, क्योंकि अगर 30% लोगों में पाया जाता है तो जाहिर सी बात है 10 में से 3 लोग 4 लोगों के बीच में ये नस होगा। लेकिन बात ये है कि ये नस क्यों पैदा हो रहा है। अच्छा, मैं आपको पिक्चर भी दिखा दूं यहाँ पे, जैसा आप ये नसें यहाँ पे देख रहे थे, ये जो नस है जो वहां पे जारी हुआ है, ये जो नस है, यही जो नस है, कौन सा नस है? मीडियन। ठीक है, मीडियन आर्टरी यही नस है। तो नस का विकसित होना क्या दर्शाता है? देखिए, जितनी ज्यादा नसें हमारे बॉडी में होंगी, ठीक है, उतना ही ज्यादा ब्लड फ्लो होगा। जितना ज्यादा ब्लड फ्लो होगा उतना ही ज्यादा हमारी जो बॉडी है मजबूत होगी। ठीक है, तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में हमारी बॉडी को और ज्यादा ताकत की जरूरत पड़े, जिसके लिए ये नस विकसित हो रहा है। जैसा कि आपने एवोल्यूशन की थ्योरी पढ़ी होगी, उसमें क्या होता है, जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है, जैसे जैसे नेचर चेंज होता है, वैसे वैसे हमारी बॉडी अडाप्ट होती जाती है, और उसी के हिसाब से क्या होता है, हमारी जो बॉडी होती है ग्रो होती है, डेवलप होती है। मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूं कि कुछ दिन पहले आपने एक आर्टिकल पढ़ा होगा, आर्टिकल आया था जिसमें ये बताया गया था कि जो स्पेस यात्री होते हैं जब स्पेस में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जो उनका दिमाग होता है वो अपने आप से डेवलप करने लगता है और एक तरीके से नए टेक्निक को विकसित करता है ताकि वो रेडिएशन से बच सके। तो आने वाले वक्त में ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके हिसाब से जो हमारी बॉडी है नए नसों को तैयार करेगी ताकि हमको और मजबूती मिल सके और ज़्यादा ताकत मिल सके। लेकिन अब आगे बात करेंगे क्या ये नस पहली बार ये हमारे अंदर पाया गया है। देखिए, 100 साल पहले की मैं बात बता दूं तो क्या था कि जो वहां के वैज्ञानिक बताते हैं कि 100 साल पहले क्या था, ये कुछ लोगों में पाया जाता था। खास करके ये तब पाया जाता है जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है, जब बच्चा गर्भ में होता है तो 8 हफ्ते के बीच में क्या होता है, ये नस बनती है। उसके बाद क्या होता है, जैसे 8 हफ्ता बीतता है उसके बाद क्या होता है, ये जो नस होती है, जो ब्लड सप्लाई होती है और नसों को सौंप के ये क्या होती है, खत्म हो जाती है। ठीक है दोस्तों, और नसों को सौंप के ये क्या होती है, खत्म हो जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे माँ अगर मान लीजिए कमजोर है, मान लीजिए माँ बहुत कमजोर है, वो अपने बच्चों को इतना ज्यादा पोषण नहीं दे पा रही है, उस वक्त में क्या होता है कि ये नस बनी रहती है, ये हाथों में बनी रहती है, और जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है उसके बाद ये नस खत्म होती है। क्यों खत्म होती है? ताकि जो बच्चा कमजोर है उसको ज्यादा ब्लड सप्लाई मिलती रहे, उसके अंदर ज्यादा ताकत बनी रहे। लेकिन कभी कभी ये क्या होता है दोस्तों कि ये जो नस है क्या होता है कि नहीं खत्म होती है, वो वैसे के वैसे बनी रह जाती है। बहुत टाइम पहले ये तो होता ही रहा होगा कि नस बनती थी, खत्म हो जाती थी। फिर क्या होता है, जो बच्चे पैदा होते हैं कुछ वक्त रहती है, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, 20वीं सदी तक आते जाते क्या हुआ कि ये नस अब बॉडी में बनी की बनी ही रहने लगी कुछ लोगों में। ठीक है, मतलब 10% 20% लोगों में बनी रहने लगी, और फिर जब वैज्ञानिक इस पर अध्ययन किए तो उन्होंने देखा कि ये तो अब 30% लोगों में पाया जाने लगा है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो बॉडी है आने वाले भविष्य में क्या होगी, और ज्यादा धीरे धीरे ये ताकतवर होती जाएगी। अब आप पूछेंगे, अच्छा हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया था कि वैज्ञानिकों ने यह भी बताया है कि 21वीं सदी के अंत तक, ठीक है, क्या होगा कि जो हमारी बॉडी है जो अभी 30% लोगों में है, ये नस क्या होगी, विकसित होते होते लगभग हर किसी इंसान में पाई जाने लगेगी।
इसको जरा आप ऐसे समझिए, वैज्ञानिक क्यों इसको लेके बहुत ज़्यादा इस पे चर्चा कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि जब कोई लड़का पैदा होता है, कभी कभी देखेंगे कुछ लोगों में 6 फिंगर होता है, ठीक है, जिसको हम अपने भाषा में जैसे नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि इसको 6 फिंगर है, 6 अंगुली है, उसको छंगुर भी बोलते हैं ऐसे कभी कभी करके। तो ये कुछ लोगों में होता है, लेकिन क्या हो कि वक्त बीते क्या हो कि ये 10% लोगों में पाए जाने लगे, फिर क्या हो धीरे धीरे ये 20% 30% लोगों में पाया जाने लगे। वैसा कुछ यहाँ भी हो रहा है, ठीक है। पहले ये कुछ कम लोगों में था, फिर धीरे धीरे ये बढ़ने लगा। अब यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हैं चैंपैंजी की, ठीक है, मतलब बंदर की और गोरेले की। तो ये मैंने इनका पिक्चर क्यों लगाया है, मैं आपको बता दूं कि जो चैंपैंजी होते हैं या गोरिल्ले होते हैं, इनके अंदर ये नस बहुत पहले से होते हैं, ठीक है। इसकी ही वजह से इनके जो कलाई होते हैं, इनके जो बाजुएं होती हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो वैज्ञानिक ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से इनके अंदर ये नसें हैं, वैसे जब इंसानों के अंदर ये नसें विकसित होने लगेंगी, अभी तो बहुत थोड़ी थोड़ी विकसित हो रही हैं, जब पूरी तरीके से विकसित होंगी तो आने वाले भविष्य में क्या होगा, जो इंसान है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगा, वो आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ताकतवर हो पाएगा। और जैसे जैसे ये नसें विकसित होंगी, जितनी ज़्यादा नसें विकसित होंगी, इंसान उतना ही ज़्यादा ये ताकतवर हो पाएगा। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इंसान के नए नए अंग विकसित हो रहे हैं। ये खास इसलिए भी है क्योंकि जब कोई नया अंग विकसित होता है उसमें बहुत ज़्यादा लंबा वक्त लगता है। मैं आपको बता दूं, आपने एवोल्यूशन की थ्योरी पढ़ी होगी तो उसमें आपने देखा भी होगा कि किसी भी नए अंग को विकसित होने में बहुत ज़्यादा लंबा वक्त लगता है, लेकिन इस अंग को विकसित होने में बहुत ज़्यादा लंबा वक्त नहीं लगा है। सिर्फ कुछ 100 सालों में ये क्या हो रहा है, पूरी तरीके से नस इंसानों के अंदर पाई जाने लगी है। इस वजह से भी वैज्ञानिक बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। वैज्ञानिक ये इस पर शोध इसलिए भी कर रहे हैं, ये देखना चाहते हैं कि इंसान का जो माइंड है, बॉडी है, किस तरीके से काम करता है, क्योंकि एवोल्यूशन की थ्योरी में इतनी तेजी से अंग विकसित नहीं होते हैं जितनी तेजी से यहाँ पे अंग विकसित हो रहा है। इस वजह से दोस्तों ये वैज्ञानिक बहुत ज़्यादा चिंतित है। तो ये छोटा सा आर्टिकल था, मुझे लगा आपको बताना चाहिए। अगर ये अपने दोस्तों को शेयर करेंगे तो उनको भी ऐसी नॉलेज लगातार मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।